एक वक्त था जब विपक्षी दल अपनी सरकार में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए मीडिया पर दबाव देते थे, मुंह मांगी कीमत देते थे कि आप मेरे खिलाफ खबरें मत चलाओ। लेकिन समय बदल चुका है और आज मीडिया ही सत्ता को बदल देने का सबसे बड़ा कारण बन रही है। पिछले कुछ दिनों से टाइम्स नाउ नव भारत ने जो हिम्मत दिखाया है, ऐसे कुछ पत्रकार जिनके हौसले बुलंद हैं, चाहे सुशांत सिन्हा जी हों, तो उन्होंने जो साहस दिखाई है वो काबिले तारीफ है। उनकी जो मीडिया में खुलासा करने की जो हिम्मत है, ताकत है, उसके आधार पर आज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की नींद पूरी तरीके से उड़ी हुई है। और अब मीडिया तो सच्चाई को दिखाने लगी है। अब आप कितने भी पैसे देकर के मीडिया के मुंह को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है मीडिया सवाल पूछने लगी है। दोस्तों, ऑपरेशन शीश महल ने अरविंद केजरीवाल के रातों की नींद जो है वो उड़ा करके रख दी है। आखिर ऑपरेशन शीश महल में ऐसा क्या हो गया? और इसमें सबसे बड़ा अगर अहम रोल है तो वह है टाइम्स नाउ नव भारत का, जो बैक टू बैक खुलासे कर रही है। आज भी बहुत सारे खुलासे किए, लेकिन वह खुलासे बताने से पहले आपको यह बता दूं कि जब अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मैं लाल बत्ती पे नहीं चढ़ूंगा, सारे सुख सुविधा लेकर के बैठे हुए हैं। और आपको यह भी बता दूं कि अब अरविंद केजरीवाल की समस्याएं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कैसे? सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि टैक्स पेयर काउंसिल ने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के द्वारा पूरा अरविंद केजरीवाल का साम्राज्य तहस नहस होने वाला है। जो टैक्स पेयर काउंसिल ने एलजी को चिट्ठी लिखी है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी अधिकारी शामिल हैं इस शीश महल में 45 करोड़ के घर बनाने में अरविंद केजरीवाल का, उसको जेल जाना पड़ेगा। अगर कुछ भी अनैतिकता किया है, उन्होंने अपराध किया है, तो यह टैक्स पेयर के पैसे हैं, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो अरविंद केजरीवाल को इसका भुगतान करना पड़ेगा। यह भी टैक्स पेयर काउंसिल ने बड़ी बात कही है। केजरीवाल के घर में रिनोवेशन का जो पूरा मामला है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। टैक्स पेयर काउंसिल ने इतना बड़ा खुलासा, इतना बड़ा आरोप लगा दिया है, जिससे अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई है। एक महीना से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है अरविंद केजरीवाल ने। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए अपने घर में लगवा दिए रिनोवेशन के नाम पर। अब इसमें क्या भ्रष्टाचारिता हुआ है? बहुत सारे सवाल अरविंद केजरीवाल के ऊपर उठ रहे हैं। तो इस बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अरविंद केजरीवाल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शीश महल के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, 45 करोड़ के रिनोवेशन के मामले में बात नहीं करते हैं। मनीष सिसोदिया को बार बार झटका मिल रहा है कोर्ट से, इस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। वह बात करते हैं कि दिल्ली में पर्यावरण की समस्या है, वो बात करते हैं कि दिल्ली में पर्यावरण को हम कैसे सुधारेंगे, वो बात करते हैं कि दिल्ली में पर्यावरण की समस्या है वो बहुत कम हुई है, आगे दिल्ली में और पर्यावरण पर काम करेंगे। मुद्दे से बाहर की बात कर रहे थे। मीडिया दो सवाल पूछती है, वह भी शीश महल को लेकर के बात नहीं होती है। 45 करोड़ क्यों खर्च किए, इस मुद्दे पर बात नहीं होती है। आज अरविंद केजरीवाल जो पर्यावरण की बात करते हैं, खुद अपने बंगले को बनाने के लिए ना जाने कितने पेड़ों का बलिदान दे दिया, और आज ये कैसे पर्यावरण की बात करते हैं? ताज्जुब है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। दोस्तों, कितना शातिर हैं अरविंद केजरीवाल और उनके आसपास काम करने वाले लोग, सब कोई शातिर हैं। माइंड गेम खेलने वाले हैं सारे लोग, सब माइंडसेट होता है इनके। जो मीडिया आए थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अरविंद केजरीवाल ने, वो वहीं के चाटुकार हैं। मीडिया को पहले ही समझा दिया गया था कि इस शीश महल के मुद्दे पर बात नहीं करनी है, अगर बात किया तो धक्के मार करके बाहर निकाल दूंगा। किसी भी मीडिया में यह हिम्मत नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल से वह पूछ सके कि शीश महल मामले पर जो हंगामा हो रहा है, 45 करोड़ लगा रखे हैं आपने, उसका कुछ तो जवाब दीजिए। लेकिन किसी भी मीडिया कर्मी में हिम्मत नहीं थी। वह भी बेचारे लोग करते भी क्या? अगर कोई मीडिया भाई हिम्मत करता भी तो उनके बाउंसर उसके कैमरे को, माइक को उठा करके बाहर फेंक देते, 2-4 चाटे पत्रकार को लगाते, उसे इतना पीटते कि वो पत्रकारिता भूल जाता। पीटते पीटते उसको बाहर फेंक देते, वो रोता हुआ ऑफिस चला आता। तो अपनी जान को सबको परवाह है ना। तो इसलिए धमकियां पहले ही मिल गई थी पत्रकारों को, इसलिए हिम्मत नहीं हुई
कि कोई सवाल पूछ सके शीश महल को लेकर के अरविंद केजरीवाल से। अब बात करते हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर एक इंसाफ के लिए पहलवान लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो पहला बात मैं आपको बता दूं कि इंसाफ जंतर मंतर में नहीं मिलता है साहब। आप जाएं कोर्ट में, प्रोसेस से जाएं, लेकिन वहां तो सारे कांग्रेस ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी लोग पहुंच रहे हैं समर्थन करने के लिए, जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं है। वो क्या इंसाफ दिलवाएंगे आपको? तो वहां पर अरविंद केजरीवाल भी पहुंचते हैं। उसके बाद रिपोर्टर के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वह मारपीट करते हैं नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर से, उसमें महिलाएं भी होती हैं। तो इतना नीचे गिर जाना अरविंद केजरीवाल को कि मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा, भले आप मीडिया से झगड़े कर लो, आप, ये बहुत ही शर्मनाक है। अब वह समय पूरी तरीके से जो है वो चला गया। अरविंद केजरीवाल जी, अब आपके इशारे पर मीडिया काम करती थी, लेकिन अब मीडिया भी सवाल पूछने लगी है और लोकसभा चुनाव आने को है, तो जनता का आंख खोलना भी जरूरी है, क्योंकि आपने जनता के जो दिमाग में यह डाल रखा था कि मैं एक आम आदमी हूं जी, और आप आम आदमी नहीं है और आम जिंदगी जीता हूं जी, आपने ये जनता के दिमाग में डाल रखा था। और भाड़े पर ऑटो वाले को ला करके उसके साथ खाना खाने का जो ढोंग रचते थे और यह कहते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी आम जिंदगी जीता हूं मैं। तो आज तो आप पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं, आपका पर्दाफाश हो चुका है। तो इस तरह से गुस्साने और लोगों पर हमला करने से क्या आपकी सत्ता बनी रहेगी? आप तो पूरी तरीके से और बदनाम हो जाएंगे। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। एक आम आदमी अपनी जिंदगी कैसे कैसे जी रहा है और भूख से तितर बितर हो रहा है, लेकिन इन्हें तो करोड़ों के मकराना मार्बल में ही अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है। अब टाइम्स नाउ ने तो यह भी खुलासा किया है कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मेरे छत के जो हैं वो पर्दे झड़ गए हैं, मेरे घर के छत जो हैं वो टूट गए हैं, टूट रहे हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं, इसलिए हमने रिनोवेशन करवाया घर का। तो वह जो इनका पहले घर था जो छत टूटने की बात कर रहे थे, उसमें अरविंद केजरीवाल 2 साल रह करके पीछे इन्होंने शीश महल तैयार किया। यह भी खुलासा टाइम्स नाउ ने अभी अभी किया। और पीछे पेड़ को काट करके शीश महल तैयार हो गया, तब जाकर के आगे वाले पुराने घर को इन्होंने छोड़ा और उसमें गार्डन बनवाया। मतलब मुगल का भी इतना बड़ा गार्डन नहीं होता है, ऐसा खुलासा हुआ। इतना बड़ा गार्डन, तब सोच लीजिए कि जो पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं वह पेड़ को काट करके अपना शीश महल बना रहे हैं। तो किस हद तक सही है अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो जो आरोप लग रहे हैं, वह आरोप ऐसे हैं जो कि दिल्ली की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को देगी।